साथ भी यहाँ काफी सारे वो बिजनेसमैन उभरते हुए बैठे हैं जिनको आज पहली दफा मुझे यहाँ मिलने का मौका मिला और मुझे खुशी हुई कि जिस जम्मू कश्मीर को लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, कभी वो अपनी आंखें खोलें और इस जम्मू कश्मीर को सही तरीके से देखें, वो चश्मा जो इंसानियत का चश्मा है, तो उनको दिखेगा कि जम्मू कश्मीर वो है जो बाकी कहीं नहीं, वो जम्मू कश्मीर में है। आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मैं स्टॉलों के ऊपर भी गया और स्टॉल्स भी देखे और आपके बीच में मैंने अपने इन बच्चों को और कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी मैंने सर्टिफिकेट दिए। मैं मुबारकबाद दूंगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के हमारे सेक्रेटरी साहब सरदार बिक्रमजीत सिंह जी को कि उनकी कड़ी मेहनत और ये लगन का नतीजा है कि जो लोग आप तारीफ कर रहे हैं JKIDI की, उसमें खाली जहांगीर साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है और इन ऑफिसरों ने जो मेहनत की है उसकी बदौलत आप ये सब कुछ अच्छा बोल रहे हो। लेकिन मैं समझता हूं और महसूस भी करता हूं क्योंकि मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सरकार को बनाया है अपना वोट दे के, और आज 8 महीने जब हो गए हमें बने हुए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला सरकार की और उमर साहब की और उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है कि नौजवानों को कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नौजवानों का, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, आपको सही तरीके से आपके इस दिमाग को, आपके इस हुनर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर आदमी, हर बच्चे, हर बच्ची को रोजगार नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां नहीं मिल, माहौल पैदा किया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाएं ताकि हमारी ये आने वाली नस्ल, ये आने वाला फ्यूचर जम्मू कश्मीर का जो है, ये अपने घर को भी मजबूत कर सके और ये जम्मू कश्मीर को भी मजबूत कर सके, ये पूरे हिंदुस्तान को मजबूत कर सके। उसी का नतीजा है कि जब पीछे युवा मिशन का लॉन्च हुआ और एक प्रोग्राम था हमारा इंडस्ट्री का, ऑनरेबल CM साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सरकारें आती हैं और फिर स्कीमें बनाती हैं, बड़ी अच्छी स्कीमें बनती हैं और एक वक्त आता है सरकारों का टेन्योर खत्म हो जाता है और वो स्कीम्स जो बनी होती हैं, जो प्रोग्राम जो इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए होते हैं, वो वही किताबों में दब के रह जाते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि आपने ये स्टार्टअप जो शुरू किया है, ये युवा मिशन जो शुरू हुआ है, जिसके बीच में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपना रोजगार इन हाथों से पैदा करें, तो क्यों ना हम बच्चों में जाके बात रखें। उसके बाद उमर साहब ने सेक्रेटरी साहब को कहा और मुझे भी कहा कि हमें ये अपने आइडियाज, अपने लिए हुए ये फैसले जो कैबिनेट में हमने लिए हैं, ये फैसले जमीन तक पहुंचने चाहिए और हमारी जमीन, इस सरकार की जमीन, ये कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटियां हैं, यहां तक हम आपको पास पहुंचना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ आज जब मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं, तो उन्हीं स्कीम्स को जो आज मैंने कुछ लॉन्च किए, ये स्टार्टअप पॉलिसी, और हम कहें कि ये स्टार्ट
साल से आज शुरू हो गई और इसमें रातों रात बड़ा कुछ बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको सरकार का साथ देना होगा। आपको हमारे जो दफ्तर हैं जहां पे ये बेनिफिट्स आपके जुड़े हुए हैं, वहां तक आपको पहुंचना होगा। और ये ना हो कि आप ये सोचें कि मैंने बेनिफिट लेना है लेकिन पड़ोस वाले को पता नहीं लगना चाहिए, इसको क्यों फायदा हो जाए। उससे ये स्कीमें कभी कामयाब नहीं होंगी। आप अपने आप का मजबूत करें, फाइनेंशियली मजबूत करें। हर रिलीजियस किताब में लिखा है, चाहे वो हिंदू की किताब है, चाहे वो मुसलमान की किताब है, चाहे वो सरदार की किताब है, हर किताब में लिखा गया है कि अगर आप जितने मर्जी अमीर हो जाएं, अगर रात को आपका पड़ोसी भूखा सोता है तो उससे आपकी कभी नमाजें, आपकी ये घंटी मंदिरों में खड़काने से या अरदासें या पूजा पाठ करने से कभी कामयाब नहीं होगी। ये तभी होगी जब पड़ोसी भी आपके बराबर की रोटी खा सकेगा। ये कोशिशें उमर अब्दुल्ला सरकार की हैं कि, और आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में अपने स्टेट को वापस लाने के लिए एक जंग लड़ रही है और वो जंग तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर को अपना खोया हुआ दर्जा स्टेट का वापस नहीं मिल देता, तब तक हम लड़ते रहेंगे।